समीकरण होगा या नहीं होगा। तो देखो यहाँ CuSO4 किसके पास है, Cu के पास है सरकार। अगर ये आपको याद हो गया तो ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर तो ये समीकरण से संबंधित आता है और समीकरण बैलेंस करने के लिए आता है। इससे तो कम से कम 4-6 नंबर आप बटोर ले जाएंगे, कोई दिक्कत। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड के एग्जाम के तैयारी में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन रासायनिक समीकरण है क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए है और ये प्रत्येक वर्ष 2 नंबर में आता है। तो चलिए हम इसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपके पास समय भी नहीं है और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिए, नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो आज के बाद मेरा वीडियो आप कभी मत देखिएगा, लेकिन आप रुकिएगा, ठहरिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आप इस तरह के प्रश्नों को धुआं धुआं कर देंगे और बड़े ही आसानी से लगा देंगे। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं, कारण दीजिए। यहाँ दिया है ZN होल ट्वाइस NO3 प्लस 2Ag फॉर्मेशन ऑफ 2AgNO3 प्लस ZN। फिर यहाँ दिया गया रासायनिक समीकरण सत्य है या असत्य। ये जो समीकरण Fe प्लस CuSO4 फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 प्लस Cu। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है CuSO4 प्लस Ag फॉर्मेशन ऑफ AgSO4 प्लस U। रासायनिक समीकरण संभव है अथवा नहीं। तो आपको बताना है ये समीकरण होगा या नहीं होगा, संभव है अथवा असंभव है, सत्य है अथवा असत्य है। इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आते हैं, इस साल भी आएगा। कम से कम 2 नंबर लेके जाएंगे। थोड़ा सा बस आपको एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक बस आपको याद रखना है। ट्रिक ये है, ली, कटहल, बैगन, सर, कार, ना, मागा, अल, मन, जन, सार, फी, सड, कोनी, सन, प्यारे भाया, है, कु, हज, अज, पट, पट और आया। ये है ना। तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे इन तत्वों की क्रियाशीलता बढ़ेगी और हाइड्रोजन से जैसे जैसे नीचे आएंगे तत्वों की क्रियाशीलता घटेगी, है ना। तो ये हमारा ट्रिक है। आपको वीडियो कैसा लगेगा जरूर हमें बताइएगा। अगर आप कहेंगे तो ये जो है बैगन सरकार नाम मांगा मंजन साहब किशन कौन से प्यारे भैया है अजपट और आय, इसका ट्रिक हम यहाँ लिख देंगे। तो ये अब देखिए इससे हम कैसे इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो तत्व ऊपर है नीचे वाले से अधिक क्रियाशील है और नीचे वाला तत्व ऊपर वाले तत्व से कम क्रियाशील है। बात समझ में आ गई होगी। अब ये चलिए यहाँ हम रिएक्शन पे आते हैं। ZN, अब आप इस तरह से समझ सकते हो कि यहाँ ZN है किसके पास, सॉरी NO3 किसके पास है, ZN के पास है। और आफ्टर रिएक्शन, ठीक है ना, NO3 किसके पास है, Ag के पास है। यहाँ Ag अकेला है। अब यहाँ समझने वाली बात है, Ag NO3 को तब ले सकता है जब Ag की क्रियाशीलता, जैसे मान लो ये पेन है मेरे पास, इसको आप कब ले सकते हो, या आपके पास कोई सामान है उसे मैं कब ले सकता हूं, जब पावर अधिक होगा तभी तो ले पाएंगे। तो इसकी क्रियाशीलता, अगर Ag की क्रियाशीलता ZN से अधिक होगी तो Ag ZN को विस्थापित कर देगा और NO3 से क्रिया करके AgNO3 बना लेगा, तो पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर Ag की क्रियाशीलता ZN की से कम होगी तो Ag ZN को विस्थापित नहीं कर पाएगा, अर्थात AgNO3 नहीं बना सकता, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट नहीं बनेगा। अब आइए यहां देखते हैं हम, यहाँ क्या है, Ag यहाँ है, ध्यान से देखिएगा, और ZN हमारा यहाँ है। तो आप देख सकते हैं ZN जो है Ag से ऊपर है। ZN जो है Ag से विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर से जिंक ऊपर है, मतलब सिल्वर की क्रियाशीलता Ag ZN से कम है, अर्थात ये क्रिया संभव नहीं है। अर्थात ये हुआ कि Ag ZN को मतलब विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ इसका आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा, मतलब है यह रासायनिक समीकरण संभव नहीं है। यह रासायनिक समीकरण संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि Ag की क्रियाशीलता क्या है, क्रियाशीलता ZN से कम है, ZN से कम है।
तो जब Zn से कम है तो Zn को Ag विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो जब विस्थापित नहीं कर पाएगा AgNO3 नहीं बनेगा। चलिए अगला दिया गया समीकरण सत्यासत्य ये बताना है। Fe प्लस CuSO4 फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 प्लस Cu। अब देखना है सही है कि गलत है। आप यहीं आ जाओ, ये प्लेटफॉर्म है, यहां आओगे यहां इसका आंसर मिलेगा। अब आप देखो यहाँ देखो SO4 किसके पास है, Cu के पास है। यहाँ SO4 किसके पास है, Fe के पास है। अब समझने वाली बात यह है कि SO4 Fe तभी ले पाएगा, अर्थात SO4 Fe के पास तब आएगा ना जब Fe की क्रियाशीलता Cu से अधिक होगी, तब FeSO4 बनेगा, Cu विस्थापित हो जाएगा। अब यहाँ आइए, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर Fe हमारा यहाँ है, यहाँ पर हमारा Fe है ना, Cu हमारा यहाँ है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं Cu से Fe मतलब कॉपर से आयरन ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि ऊपर है तो क्रियाशील है। Fe Cu से क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है, मतलब FeSO4 से क्रिया कर लेगा और Cu को बाहर निकाल देगा, मतलब विस्थापित कर देगा। तो ये समीकरण क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए पूछे कारण बताइए तो आप इसी तरह से लिख देंगे, यह रासायनिक समीकरण संभव है क्योंकि Fe की क्रियाशीलता Cu से ज्यादा है या ज्यादा है, ठीक है ना, या ज्यादा है। ठीक, इसके बाद में आ गया, ये दिया है CuSO4 प्लस Ag फॉर्मेशन ऑफ AgSO4 प्लस Cu, सही है या नहीं, मतलब संभव है या नहीं है, रासायनिक समीकरण होगा या नहीं होगा। तो देखो यहाँ CuSO4 किसके पास है, Cu के पास है SO4, और यहाँ SO4 किसके पास है, Ag के पास है। अब Ag SO4 को लेगा, मतलब Cu को विस्थापित करेगा, तो Ag Cu को विस्थापित मतलब निकालेगा तब जब Ag की क्रियाशीलता Cu से ज्यादा होगी तब। अब प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, Ag हमारा यहाँ है, Cu हमारा यहाँ है, अर्थात Ag की क्रियाशीलता Cu से कम है, Cu की क्रियाशीलता Ag से ज्यादा है, कॉपर ज्यादा क्रियाशील है किससे, सिल्वर से, अर्थात Ag Cu को नहीं निकाल पाएगा, अर्थात Ag Cu को नहीं निकाल पाएगा, मतलब Cu जब निकलेगा नहीं तो SO4 Ag से मिलेगा नहीं, अर्थात यह समीकरण क्या है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब अगर पूछता है कारण बताइए तो कारण आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि Ag विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag की क्रियाशीलता Cu से कम है, अतः Ag Cu को विस्थापित नहीं कर पाएगा, अर्थात दिया गया समीकरण संभव नहीं है। समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप कहेंगे, आप कमेंट करेंगे तो हम इसका ट्रिक हम जरूर बना देंगे, ली कटहल बैगन सरकार। अगर ये आपको याद हो गया तो ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर तो ये समीकरण से संबंधित आता है और समीकरण बैलेंस करने के लिए आता है, इससे तो कम से कम 4-6 नंबर आप बटोर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़े आसानी से। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।